ऐसा नहीं है। जो जब कोई ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उनको लड़की ही चाहिए, उनको लड़का भी चाहिए, उनको किन्नर भी चाहिए, उनको बच्चा भी चाहिए, सब चाहिए। देखिए, एप्स्टीन फाइल जैसे जो क्राइम हो रहा है ना, इसका कारण क्या है? आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, आपने फ़ोन, गाड़ी, घर, मतलब छोटी-सी बड़ी हर चीज़ को आपने पा लिया। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो आपकी मानसिक विकृति बाहर आ रही है। बाहर आ रही है। अब आप वही करोगे जो मतलब दिमाग को कुछ चाहिए ना खुश करने के लिए, एन्जॉय, उसमें पूरे मेल में क्या बात हो रही है? एन्जॉय, एन्जॉय, एन्जॉय। तो वो एन्जॉयमेंट अब इसी तरीके से लेंगे किसी को, सैडिस्टिक जो पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जब तक हम अपने अंदर से ये जो सोशल एनिमल वाला सोशल है, उसको साथ में नहीं रखेंगे, हम एनिमल ही बन जाएँगे। ये है हमने हमेशा भारत में ये बात की है कि भारत में फैमिली सिस्टम है, परिवार है, संस्कार है, तो इन सब चीज़ों से हम बचे रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी भारत आज जिस पॉइंट पर आकर खड़ा है, आप और आपके जैसे बहुत सारे और सोशल वर्कर्स इसे लगातार दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो हमको क्या ये वक़्त नहीं है हम अपने आप से पूछे कि हम कर क्या रहे हैं? जिस परिवार और जिस समाज की हम बात कर रहे थे, संस्कारों की हम बात कर रहे थे, तो फिर हमारा फेलियर कहाँ हुआ? आपके मुताबिक इतनी बुरी स्थिति जो भारत में इस वक़्त है, वो किस वजह से है? और अगर ऐसा क्या किया जाए कि हम इस पॉइंट पर आकर इसे कुछ हद तक इसे कम कर लें? रोकना तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। मुश्किल है, बिल्कुल। तो क्या करें ऐसा? पहला तो फेलियर कहाँ हुआ हमारा और अब हम क्या कर सकते हैं? फेलियर का कारण मैं डीपली रूटेड हिस्ट्री में मानती हूँ, जितना मुझे लगता है। कोलोनाइज़ेशन का इतना गहरा इम्पैक्ट है हम पे कि उन्होंने हमको इतना खोखला किया कि हमारे लिए अभी जो बेसिक काम है वो है पैसे कमाना। अपनी नीड्स को पूरा करना, फैमिली को सस्टेन कराना। जब ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी तो इतना नहीं, कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। अगर आप इतिहास हमारा देखें, अगर आप वैदिक काल देखेंगे तो महिलाएँ बैठती थी एज़ अ जज, जब शास्त्रार्थ करते थे पुरुष। तो ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। यानी हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है और मुश्किल हम हो अपने गया। सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी करने को तैयार हैं और बेसिकली हम उसमें ही लगे हैं। तो जो आपने फैमिली रूट्स की बात की कि हमारा जो परिवार सिस्टम था, न्यूक्लियर जॉइंट जो भी था, अब उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अभी ध्यान है सिर्फ बिल्ड करने के लिए, खुद को खड़ा करने में। अब वो चाहे कैसे भी हो। ठीक है? ऊपर जो बैठे हैं, जो सैडिस्टिक हो चुके हैं, अब उनकी इच्छाएँ उस लेवल पे जा रही हैं जो बिल्कुल राक्षसी हो चुकी हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इंसान जानवर में फ़र्क। जो हमारे ऊपर के लोग हैं, बिल्कुल ऊपर, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अक्सर ये माना जाता था, हमने फ़िल्मों में भी देखा है कि पैसे वाले पुरुष इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं और समाज में शोषण कर रहे हैं। हमने इस एंगल से बहुत कम सोचा है कि महिलाएँ भी इसमें शामिल हो सकती हैं। वो भी वही सब कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। अभी हम उस बात को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानते ना, समझते हैं। नहीं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, औरत है तो शायद थोड़ी-सी उसके अंदर दया भावना होगी या इतनी क्रूअल नहीं हो सकती है वो। मैं वो जानना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस उस बारे में क्या है? जो मैंने आपको बताया कि क्राइम हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है। इसलिए मैंने ये चीज़ शुरू में आपको बोली कि ये चीज़ अगर हमने अपने दिमाग में डाल ली, तो कोई ड्रम में नहीं जाएगा और शायद किसी की डाउरी डेथ भी नहीं होगी। लेकिन हमें लगता है कि हमने औरतों को, अगेन कोलोनाइज़ेशन, इन्वेजन्स का इम्पैक्ट है कि हमने औरतों को एक छुई-मुई सी ममता की मूरत समझना और वही करना छोड़ दिया है। समझते हैं। और पुरुष क्या है, तुम में ममता हो ही नहीं सकती है। तुम जाओ, कमाओ, खाओ, जितना हो सकता है लेकर आओ। तुमको बस वहीं तक सीमित रहना है। तुम्हारा बच्चा है, उसको वो फादर उसको बेसिकली उस मैस्कुलिन चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं, हमें नहीं पता। हम बस कमा के ला के देंगे। यही कर दिया ना हमने। लड़का 18 साल का हुआ, भाई कमा, नहीं तो शादी नहीं होगी, कैसे घर चलाएगा, बीवी, बच्चे, फलाना-ढिमकाना, बहुत जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन डाल देते हैं हम। की उम्मीद नहीं की जाती। नहीं की जाती है। तो उसी का ये सब नतीजा है, ठीक है? अब जो स्कैम्स हो रहे हैं उसमें कौन होता है? फीमेल्स ही तो इन्वॉल्व हैं। अगर किसी लड़के को फँसाया जा रहा है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? लड़कियाँ ही हैं। तो अगर ये हम अपने दिमाग में डाल के रखें कि ऐसा नहीं है, क्राइम कोई भी कर सकता है, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ट्रांसजेंडर्स भी क्राइम कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रही हैं, मेल भी कर रहे हैं। जब बहुओं को जलाया जाता है, कितनी बार ससुर इन्वॉल्व होता है? मोस्ट ऑफ टाइम सास ननद ही होती है। तो फिर भी हमारे दिमाग में इस तरीके के ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने में महिलाओं का रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है। अगेन वही, ये जो माइंडसेट है हमारा कि औरतें नहीं कर सकती, इसका फ़ायदा उठाया जाता है। जिस पे कम शक हो, जिस पे हम दूर-दूर तक सोच ना पाएँ, उसके लिए तो ईज़ी रहेगा ना करना। अगर आपको लगता है कि स्वाति शर्मा तो अरे ये तो साइकोलॉजिस्ट है, ये कैसे किसी को ट्रॉमा दे सकती है, तो आपके लिए मुझ पे एक वो विश्वास करना आसान होगा कि नहीं, ये कैसे करेगी? तो वही खेल यहाँ भी खेला जा रहा है कि नहीं, औरतें नहीं कर सकती। औरत कैसे बच्चे को मार देगी, उठा के ले जाएगी? एक और कमाल